और इस योजना के तहत 100 किसानों को गोबर गैस संयंत्र 50% के अनुदान पर उपलब्ध कराया गया है। वे लाभुक किसान अब गैस सिलेंडर नहीं खरीदते हैं, गोबर के गैस से सारे ईंधन की जरूरत पूरी करते हैं और उस गोबर गैस संयंत्र में गैस बनने के बाद जो स्लरी निकलती है उसे मेधा डेयरी खरीदती है और वो किसानों की आय का एक अलग जरिया बनता है। तो इस तरह से किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। जो हमारी सरकार की योजना है, जनधन योजना और कृषि योजना, जो मुख्यमंत्री जन वन योजना है, किसानों के लिए जो योजना की शुरुआत की है उन्होंने, जिसमें कि उनको मुहैया कराया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, जिससे कि हमारे झारखंड के किसान तरक्की करें। और ये जो टैग है किसानों के साथ कि किसान अभाव में रहते हैं, ये टैग किसानों के साथ हट जाए, वो हमेशा सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि मौजूद हैं हम सबके बीच में माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता श्री बादल, और निश्चित रूप से इनका साथ जब हमें मिलता ही रहता है और जब माननीय मुख्यमंत्री इनके साथ होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ता है। और इसी आत्मविश्वास की कड़ी में आज का ये समारोह मेधा डेयरी मदर डेयरी के सहयोग से राज्य में और एक कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, जिसके तहत इस योजना में मदर डेयरी के रांची के नगड़ी में अवस्थित फ्रूट एवं वेजिटेबल प्लांट द्वारा किसानों से खरीदे हुए फल तथा सब्जियों के छिलकों से साइलेज का निर्माण किया जाएगा और ये साइलेज किसानों के बीच अनुदानित दर पर वितरण किया जाएगा। और इसके अलावे मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि और 4 प्लांट खुलने जा रहे हैं डेयरी के। एक है हमारा गिरिडीह में मेधा डेयरी का और दूसरा जमशेदपुर में, और 2 और जो प्लांट खुलेंगे वो हमारे होटवार में। एक प्लांट में जो होटवार में खुलेगा उसमें एक में पाउडर दूध निर्मित होगा, क्योंकि इतने उत्पादक बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से बढ़ेंगे कि उन दूधों को हम स्टोर करेंगे पाउडर दूध के रूप में, और ये निश्चित रूप से हमारे लिए रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। और दूसरा जो प्लांट होगा होटवार में, उसमें आइसक्रीम और पैकेट बंद मिठाइयों का निर्माण किया जाएगा। तो ये सब बड़ा ही सुखद है, आज का दिन कभी ना भूलने वाला। और अब स्वागत संदेशों का सप्रेम संप्रेषण हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच जनजातीय भाई बहनों के द्वारा भेंट स्वरूप पारंपरिक रूप से टोपी पहनाकर स्वागत किया जाएगा। आदिवासियों जनजातियों को प्रकृति का उपासक माना गया है और निश्चित ही उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक ये पगड़ी, ये टोपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए तैयार की है। जोरदार तालियों के साथ ये स्वागत स्वरूप भेंट हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए पारंपरिक रूप से जनजातीय भाइयों द्वारा ये स्वागत अत्यंत सुखद और ऐतिहासिक क्षण पूरे पलामू जिले के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे सभी जनजातीय भाई बहन अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, अपने माननीय मंत्री महोदय का बहुत स्वागत, अपने माननीय कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग माननीय मंत्री महोदय का स्वागत, जोहार, अभिनंदन। और ये सुखद क्षण है हम सभी के लिए, ये सुखद अवसर है। जोरदार तालियों के साथ आप ही साक्षी बनिए, आप सबकी तरफ से ये स्वागत स्वरूप भेंट पारंपरिक रूप से स्वागत सम्मान का प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे झारखंड के ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत जोहार। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम और नई शुरुआत की रोशनी जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है और जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ तमसो मा ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर सादर सादर निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ करने की कृपा करें। और आप सभी की जोरदार तालियों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी गणमान्य अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा
दीप प्रज्वलित कर जोरदार तालियों के साथ आप भी साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का कि जब एक दिया जलता है तो रोशन कर देता है जहान भी, प्रगति की भावना के साथ मिलता है सम्मान भी। कल्पवृक्षा स्वरूपा सर्वेशम स्थाताम परे शीरदायी धनदायी बुद्धिदायी नमो नमः। गौ माता की स्तुति के संग इस आशा विश्वास के साथ कि हमारी मनोकामनाएं कामधेनु गाय जरूर पूरी करेंगी, हम निरंतर विकास पथ पर आगे बढ़ेंगे, हम अपने रोजी रोजगार में हमेशा आगे बढ़ेंगे। जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार तालियां इस दीप प्रज्वलन की उजास हमारे घरों को और भी बेहतरीन तरीके से रोशन करें। हमारे देश में गाय को सर्वश्रेष्ठ पशु कहा गया है। गौ माता कहकर हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं गाय का। पौराणिक नाम कामधेनु देने का अर्थ यही है कि गाय ही एकमात्र पशु है जिसकी संवर्धन से समस्त इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और हमारी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो, इसी के साथ, इसी कामना के साथ दीप प्रज्वलन हुआ। और ये प्रयास है उज्जवल भविष्य का, ये प्रयास है समग्र विकास का कि एक कदम हम चले और एक कदम आप। आइए मिलकर ये इरादा करें, हम अंधेरे मिटाने का वादा करें, हम अंधेरे मिटाने का वादा करें। और यही प्रयास है झारखंड सरकार का और जिला प्रशासन पलामू के द्वारा ये प्रयास सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। और इन प्रेरक पंक्तियों का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय उपायुक्त महोदय। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए आदरणीय उपायुक्त महोदय का। धन्यवाद। आज मेगा डेयरी प्लांट पलामू के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मौजूद मुख्य अतिथि तथा झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद झारखंड राज्य के माननीय वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी, यहाँ मौजूद माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी कृषि एवं पशुपालन विभाग, यहाँ मौजूद माननीय विधायक मनिका श्री राम सिंह जी, यहाँ मौजूद माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे सर, कृषि सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी सर, आयुक्त पलामू, आईजी रेंज पलामू, मैनेजिंग डायरेक्टर जेएमएफ तथा अन्य गणमान्य अतिथि एवं प्रेस एंड मीडिया के बंधुओं, आज का दिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ मेगा डेयरी प्लांट का उद्घाटन का समारोह नहीं है, बल्कि पलामू जिला के सुदूरवर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, जहां एक और असमय वर्षा से इकोनॉमिक एक्टिविटी तथा खेती में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है, वहीं सीमांत तथा छोटे किसानों को मिल्क फेडरेशन से जोड़कर विभाग के द्वारा उनके जीवन यापन में एक एश्योर्ड जरिया बनाए जाने की कवायद की जा रही है। महोदय, इस व्यवस्था के दूरगामी परिणाम होंगे तथा पशुपालन से हम डिस्ट्रेस माइग्रेशन को रोकने में सक्षम होंगे। इसी कड़ी में हम आगे देखें तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना ग्रामीण क्षेत्रों के में वरदान की तरह साबित हो रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना को राज्य के अन्य योजनाओं के साथ एकीकृत कर लखपति गांव की तरफ अग्रसरित किया जा सके। साथ में जहां भी हमारे यहाँ मवेशी ज़्यादा होंगे वहाँ पे गोवर्धन योजना के अंतर्गत बायोगैस प्लांट लगाया जा सकेगा। इसी प्रकार मेगा डेयरी प्लांट के स्थापित होने से अब किसी भी दुग्ध उत्पादक को सही दाम मिल पाएगा तथा विभिन्न मिल्क प्रोडक्शन में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आज का कार्यक्रम आने वाले समय में पलामू वासियों के लिए नई दिशा एवं दशा तय करेगी तथा विकास की नई राह पर ले जाएगा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी की बढ़ोतरी के लिए नया अवसर प्रदान करेगा। जेएमएफ के इस मेगा डेयरी प्लांट को पलामू की जनता को सौंपने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के समारोह में अपने संबोधन के लिए माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह मनिका विधानसभा क्षेत्र को जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज मेगा डेयरी के उद्घाटन के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में और इस बगल के ही रहने वाले अभिभावक माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी, जिनके प्रयास से
यह काम आज हम देखने को हम लोगों को मिल रहा है। माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी इस कार्यक्रम में हमारे श्री विनय चौबे जी, सिद्दीकी साहब और डेयरी के एमडी साहब और तमाम हमारे पदाधिकारी, यहाँ हमारे अभिभावकगण, मीडिया के भाइयों, माताएं, बहनें, आज काफ़ी खुशी है कि राजा मेदिनी राय के धरती में एक कहावत था कि राजा मेदनिया घर घर बाजे मथनिया, दूध से संबंध था। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने पलामू के इस धरती पे, राजा मेदिनी राय के धरती पे यह करके उन्होंने दिखा दिया। और जो यहाँ के लोगों के विकास के लिए इन्होंने जो शुरुआत किया है, निश्चित रूप से यह मील के पत्थर साबित होगा और सभी क्षेत्र में